क्या ऐसे हो सकता है कि आपके पीछे यीशु मसीह खड़े हों और आप उसे ना पहचाने? बाइबल कहती है जब उसको मारा पीटा गया, जो आपने प्ले में देखा था, बाइबल कहती है कि यीशु मसीह की हड्डियां जो थी वो एक्सपोज हो गई थी, वो बाहर आ गई थी मांस से। और जब एक कोड़ा पड़ा था, 39 कोड़ों में से जब एक कोड़ा पड़ता था तो 40 से 50 ग्राम मांस उखड़ जाता था बॉडी से। जब वो कोड़ा फंसता था बॉडी में और निकाला जाता था तो 40 से 50 ग्राम जो मांस था वो निकलता था और यीशु मसीह की हड्डियां दिखनी शुरू हो गई थी। वचन कहता है कि यीशु मसीह की सुंदरता आदमियों के जैसी नहीं रह गई थी। जब उसे देखा गया था तो उनकी जो सूरत थी, प्रभु यीशु मसीह की जो सूरत थी, वो इतनी ज्यादा उसके दिल में समा गई थी कि ओरिजिनली तब फोटोज नहीं होती थी, फोन नहीं होता था, हां, कि फोन पर देख देख के आप उसे याद कर लें। और बाइबल कहती जब उसने परमेश्वर को देखा तो उसने पहचाना नहीं, क्योंकि जब यीशु मसीह को मारते हुए उसने देखा था तो बाइबल कहती उसकी सुंदरता आदमियों के जैसी नहीं रह गई थी। आप जानते परमेश्वर ने ऐसी मौत क्यों चुनी? ताकि आपकी लाइफ को सुंदर बनाया जा सके। उसने कोड़े क्यों खाए? ताकि लाइलाज बीमारियों का इलाज हो सके। उसने कांटों का ताज क्यों पहना? ताकि आप डिप्रेशन से आजाद हो सके। उसने हाथों और पैरों में कील क्यों ठुकवाए? ताकि आप दुष्ट आत्माओं के बंधन से, मनुष्यों के बंधन से, कर्जे के बंधन से, श्रापों के बंधन से, स्ट्रेस के बंधनों से आप आजाद हो सके। इसीलिए उसने अपने हाथों और पैरों में कीलों को ठुकवाया। उसने क्यों क्रूस पर चढ़ना स्वीकार किया? आराम से भी मौत ले सकता था, कोई तलवार मार जाता, कोई सिर काट जाता, 2 मिनट में बात खत्म हो जाती। लेकिन बाइबल कहती है उसने क्रूस की मौत को चुना, क्योंकि पुराने नियम में मूसा ने भी एक सांप को क्रूस पे चढ़ाया था और कहा था जो कोई व्यभिचार का पापी, जब सांप उसे डसेंगे तो अगर इस क्रूस को देख लेगा तो सांप का जहर उसे नहीं लगेगा। यीशु मसीह ने पाप को क्रूस पे चढ़ाया। जब बाइबल कहती जो काठ पे लटकाया जाता है वो श्रापित है, बाइबल कहती वो तुम्हारे लिए श्राप बना ताकि तुम्हें व्यवस्था के श्रापों से, तुम्हें जनरेशनल के वंशों के श्रापों से तुम्हें आजाद कर सके। जब वंशों का श्राप काम करता है, आप जितने मर्जी इंटेलिजेंट हो, आपका बाप गरीब, आपका दादा गरीब, आप भी गरीब, बेटी जितनी मर्जी इंटेलिजेंट हो, नानी डाइवोर्स से गुजरी, मैरिटल प्रॉब्लम से गुजरी, मां गुजरी, अब बेटी गुजर रही, जितनी मर्जी इंटेलिजेंट, जितनी मर्जी सुंदर हो, आप हैरान होंगे कि उससे कम इंटेलिजेंट, कम सुंदर लोग अपनी मैरिज में सेटल्ड हैं, लेकिन वो नहीं है। कारण है जनरेशनल कर्स। ज्यादा टैलेंटेड व्यक्ति बिजनेस में फेल है, कारण है जनरेशनल कर्स। बाइबल कहती जो काठ पे लटकाया जाता है वो श्रापित है। इसका मतलब यीशु मसीह ने तुम्हारे और मेरे श्रापों को सूली पर लटका दिया और खुद श्रापित हुआ ताकि आज हम आशीषित जीवन जी सकें, उन श्रापों से बाहर आ सकें, अपनी लाइफ को रिस्टोर होता हुआ देख सकें। इसलिए मैंने कहा यीशु मसीह की कुर्बानी अन्य कुर्बानियों की तरह नहीं, उसकी एक एक चीज का मतलब था, उसकी एक एक चीज का बेनिफिट आज हम लेते हैं। वो सिर्फ बातों से चंगा नहीं करता, सिर्फ बातों से आपको घमंड करने का अवसर नहीं देता। उसकी बातें ऐसी हैं, उसकी कुर्बानी ऐसी है, उसके काम ऐसे हैं जो आज भी आपको थैंक यू जीसस बोलने पे, प्राउड टू बी क्रिश्चियन बोलने पे मजबूर कर देते हैं। आमीन। उसने कहा हे नारी तो क्यों रोती है? उसने पहचाना नहीं यीशु मसीह को। उसने कहा महाराज। उसे लगा बड़ा अच्छा भला बंदा है, शायद माली होगा, कुछ काम करने आया होगा, कि अगर आपने यीशु मसीह को ही रखा है तो मुझे बता दीजिए। क्योंकि वो चेहरा इतना भयानक हो चुका था, वो मार इतनी भयानक थी, वो कोड़े इतने भयानक थे, वो कांटों का ताज, वो ब्लड का बहना। मैंने आपको बताया था कि प्रभु यीशु मसीह की मौत कोड़ों के कारण नहीं हुई थी। जब एक व्यक्ति को क्रूस पे लटकाया जाता है, जिसने पैशन ऑफ द क्राइस्ट मूवी बनाई थी, उस एक्टर ने बताया था कि सिर्फ मूवी करने के चक्कर में मेरे को निमोनिया हो गया था और क्रूस पे जब मैं वो सीन बना रहा था तो मैं इतना बीमार था कि मेरी डेथ हो सकती थी। मुझे प्रताड़ित किया गया कि तेरे को पिक्चर्स में रोल नहीं देंगे अगर तूने यीशु मसीह का रोल किया, तेरे को बाकी पिक्चर से निकाल देंगे, किसी भी तेरे को और काम में रोल नहीं देंगे अगर तूने जीसस क्राइस्ट का रोल किया। लेकिन उसने कहा मैंने रोल किया, मरते मरते भी रोल किया। जब यीशु मसीह को लटकाया गया था क्रूस के ऊपर तो सांस ना आने की कंप्लीट वजह से उसका हार्ट फट गया था।
क्यों? ताकि आपका हार्ट हील हो सके। मैं आपको दावा करता हूं, दुनिया का लाखों रुपया, दुनिया की बेस्ट पोजीशंस, दुनिया का बेस्ट फ्रेंड, आपका बेस्ट, आपकी विस्की बेस्ट, आपके होटल बेस्ट, आपको वो नहीं दे सकते जो यीशु मसीह के हार्ट के फटने के कारण आपके हार्ट को मिला है। मशहूर हो जाओ, मशहूर हो जाओ, मशहूर होकर भी आत्महत्या कर ली, मुझे ये चाहिए, मुझे एमपी बनना है, एमएलए बनना है। अरे उसके आगे होकर भी उनके बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, क्योंकि जो हार्ट परमेश्वर का फटा वो आपके लिए था। आज इसीलिए बाइबल कहती है कि यीशु मसीह टूटे दिलों वालों का परमेश्वर है। वो पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता।